सिपाही एक छोटी बच्ची को मारने के लिए उसे पहाड़ी पर ले आया था। बच्ची डर के मारे चिल्ला चिल्लाकर अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन सिपाही उसे खाई से नीचे फेंक दिया। बच्ची तेजी से नीचे गिरने लगी। तभी अचानक काला अंधेरा छा गया। बादलों के बीच से एक दिव्य शक्ति निकलकर सीधे उस बच्ची के शरीर में समा गई, जिससे बच्ची फिर से जीवित हो गई। वह धीरे धीरे उठकर बैठी और चारों तरफ देखा तो चारों ओर वीरान जंगल था। तभी उसे सब कुछ याद आने लगा कि उसके चाचा ने ही उसे खाई से धक्का दिया था। यह जानते ही वह अपनी शक्तियों से गायब हो गई। इधर जंगल के एक कोने में तीनों भाई भोजन की तलाश में भटक रहे थे। भूख के कारण उनके चेहरे मुरझा गए थे। तभी बड़े भाई ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे खोला तो उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा फल का टुकड़ा बचा था। बड़ा भाई बोला, इसे तुम खा लो छोटे। मंझला भाई मुस्कुराया और बोला, नहीं भैया, इसे हमारे सबसे छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई जैसे ही फल खाने वाला था कि तभी सामने से एक नन्ही बच्ची आती दिखाई दी। दोनों बड़े भाई उसके पास गए और बोले, बेटी तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बच्ची उदास होकर बोली, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। उसे बहुत भूख लगी थी। यह देखकर बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, उसे फल दे दो। छोटा भाई कुछ सोचने लगा, लेकिन बच्ची समझ गई थी कि उनके पास भी खाने को कुछ नहीं है, फिर भी वे उसे फल देना चाहते हैं। आदमी बोला, बेटी तुम हमारे साथ घर चलो, यहाँ जंगली जानवर है, वे तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। बच्ची ने सिर हिलाया और उनके साथ चल दी। तीनों भाई घर के अंदर चले गए, लेकिन बच्ची बाहर खड़ी सोचने लगी, इन लोगों ने मेरी मदद की है, मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। तभी तीनों भाई बाहर आए और बोले, हम कुछ खाने की तलाश में जा रहे हैं। छोटी बोली, आप लोग कहीं मत जाइए, मैं आपको भोजन दिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर एक भाई हंसने लगा, तुम इतनी छोटी होकर हमें खाना दोगी? बच्ची मुस्कुराई, हाँ, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। वह उन्हें तालाब के पास ले गई और अपने जादू से तालाब में मछलियाँ बना दी। तीनों भाई बोले, इस तालाब की सारी मछलियाँ हम खा चुके हैं। छोटी मुस्कुराई और कुछ पत्थर उठाकर पानी में फेंक दी। अचानक तालाब में हलचल हुई और मछलियाँ उछलने लगी। भाई हैरान रह गए। उन्होंने अपने कपड़े खोले और तालाब में उतरकर मछलियाँ पकड़ने लगे, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं लगी। तब बच्ची ने अपनी शक्ति तालाब में प्रवाहित की और बोली, अब एक पत्थर मारो। बड़े भाई ने जैसे ही पत्थर फेंका, मछलियाँ खुद ब खुद किनारे आने लगी। तीनों भाई खुशी से झूम उठे। उन्हीं में से एक मछली ने अचानक बोलना शुरू किया, छोटी, ये तीनों तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य हैं। इन्हें गाँव वालों ने मार डाला था। यह सुनते ही बच्ची की आंखें भर आईं। उसे सब याद आने लगा, उसका परिवार, उसका अतीत और वह दर्दनाक दिन। तीनों भाई मछलियाँ लेकर घर लौट आए।